रात का सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ था। एक छोटा प्यारा बच्चा हाबील अपने घर की छत पर बैठा हुआ था और आसमान की ओर देख रहा था। हाबील के मुलायम लाल बाल, बड़ी गोल चश्मा और गुलाबी गाल थे। उसने नीला जैकेट, नारंगी धारियों वाली शर्ट और भूरे रंग की पैंट पहन रखी थी। उसकी मासूम आंखें और सोच में डूबा हुआ चेहरा उसे बहुत प्यारा और रचनात्मक बना रहा था। चांद अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में रोशनी फैला रहा था, जैसे वह भी किसी से बात करना चाहता हो। अचानक एक मीठी और सुकून भरी आवाज ने हाबील का ध्यान अपनी ओर खींचा। हाबील, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाबील ने चौंक कर ऊपर देखा। चांद, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? चांद ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? हाबील ने धीरे से कहा। मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, कोई ऐसा जो मेरी बातें समझ सके। चांद ने नरमी से कहा, तो अब मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। आओ, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। क्या तुम सुनोगे? हाबील ने हैरानी से पूछा। तुम्हारी कहानी? क्या तुम्हारी भी कोई कहानी है? चांद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ, मेरी भी एक कहानी है। कभी मैं भी तुम्हारी तरह अकेला था। मैं धरती पर एक छोटा सा पत्थर था, जिसे कोई नहीं देखता था। लेकिन मेरा सपना था कि मैं आसमान में सबसे ज्यादा चमकूं। मैंने कभी हार नहीं मानी, और आज मैं यहाँ हूँ। हाबील की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। तो क्या मैं भी अपने सपने पूरे कर सकता हूँ? चांद ने कहा, बिल्कुल। जब तुम अपने दिल की सुनोगे और कभी हार नहीं मानोगे, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारे सपने पूरे होंगे। चांद की बातों से हाबील का दिल भर गया। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, चांद, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अब मैं कभी उदास नहीं रहूंगा। चांद ने जवाब दिया, मैं हमेशा यहाँ हूँ, तुम्हारे साथ, तुम्हें हिम्मत देने और तुम्हारे सपनों को सच करने में मदद करने के लिए। उस रात के बाद हाबील ने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया। जब भी उसे हिम्मत की जरूरत होती, चांद और ज्यादा चमकने लगता, जैसे वह कह रहा हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।